हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम करने जा रहे हैं 16वें अध्याय के 16वें श्लोक से। आज हम इस अध्याय को कंक्लूजन करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधिका श्रीललिता श्रीराधाकृष्णपादां श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीनतारिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम करने जा रहे हैं 16वें अध्याय के 16वें श्लोक से। तो 16वें अध्याय के हमने 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक देखा कि असुर व्यक्तियों के, जो असुर लोग होते हैं, उनके निष्कर्ष क्या है, उनके जीवन का, उनकी भावनाएं कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनके संकल्प कैसे हैं, ये सब हमने देखा 16वें अध्याय में। वो कैसे घमंड करते हैं, दम्भी हैं, दर्पी हैं, अलग अलग उनके स्वभाव देखे, उनके विचार देखे, उनके जीवन का निष्कर्ष देखा। तो अभी भगवान 16वें अध्याय के 16वें श्लोक से बता रहे हैं कि ये जो सब असुर लोग हैं उनके साथ अभी होता क्या है ना, उनके साथ क्या होता है, इसके बारे में भगवान आगे 16वें श्लोक से बता रहे हैं। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं 16वां श्लोक सीधा। अनेक चित्त विभ्रमात्मा मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अभी भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं। अगले 4 श्लोकों में भगवान एक्चुअली बताएंगे कि ऐसे असुरीय लोगों का भविष्य क्या होता है। हम लोग सोचते हैं ना, हाथ दिखाने जाते हैं लोगों के पास कि मेरा भविष्य कैसा है, मेरा भविष्य कैसा है। अगर किसी को अपना भविष्य देखना है ना, तो भगवद गीता पढ़ सकता है, क्योंकि भगवद गीता में बताया है कि असुरी लोगों का और दैवी लोगों का भविष्य क्या होता है। 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ क्या होता है, जो भगवान के पास भगवान के नहीं मानते हो उनके साथ क्या होता है। 16वें अध्याय में फिर भगवान बता रहे हैं असुरी लोगों के साथ क्या होता है। तो भगवान एक्चुअली भविष्य बता रहे हैं, हमें किसी का हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो भगवान हमें अपना भविष्य बता रहे हैं, हमारे साथ होगा क्या। एक्चुअली हम लोग असुरी हैं, अभी आगे पता चल जाएगा हम कैसे असुर हैं। इससे पहले भी हमने बता दिया कि असुर लोगों के विचार भावनाएं निष्कर्ष कैसे होता है। तो भक्ति में आने से पहले हमारे निष्कर्ष विचार और भावनाएं जो संकल्प थे वो असुर जैसे ही थे। तो अभी भगवान उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ होता क्या है अगले 4 श्लोकों में, और उनका भविष्य बता रहे हैं कैसे होता है। तो जो वस्तुओं के साथ, रिश्तों के साथ, जो है ना, ये सब उन वस्तुओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ जो आसक्त होता है जो व्यक्ति, वो हमेशा दुखी रहता है। लेकिन दुखी रहते हुए भी वो है ना उसके साथ आसक्त रहता है, उसे छोड़ नहीं पाता। तो असुरी व्यक्तियों का भी नेचर ऐसा होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अल्टीमेटली नरक में जाते हैं, है ना। इस प्रकार अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर मोह जाल में बंद कर, मोह जाल किससे उत्पन्न होता है, आसक्ति से उत्पन्न होता है। तो मोह जाल में बंद कर ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, और उनके साथ क्या होता है, वो नरक में जाते हैं। तो भगवान श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत ही अच्छा तात्पर्य लिखा है, काफ़ी लंबा है, लेकिन हम समझेंगे कि इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं होती। यानी श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक लोभी इंसान को दुनिया भर का धन दे दो, ठीक है, दुनिया भर की ताकत दे दो, लेकिन वो फिर भी उसके लिए वो कम होगा। आसुरी व्यक्ति के, लोभी व्यक्ति वो आसुरी है। जो आसुरी व्यक्ति है वो क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति क्या है कि हमेशा धन के पीछे भागता है, और वो धन के पीछे भागता है, किसी की भी संपत्ति हड़पेगा, किसी की भूमि हड़प लेगा, किसी का सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो जानता नहीं है कि इसको जो सब कुछ मिल रहा है वो पूर्व जनों के कारण के मिल रहा है,
और ये नहीं सोच पाता और ये नहीं समझ पाता कि इन सबके पीछे इनके पूर्व जन्मों के जो है कर्म है, और ये ऐसा करने के दूसरी संपत्ति के हड़प करने के लिए, दूसरे की नारी हड़प करने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो हिचकिचाता नहीं है, पाप कम करता रहता है और वो हिचकिचाता नहीं है। और वो क्या बोलता है, वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा पूंजी में मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजना बनाता रहता है। देखिए श्रील प्रभुपाद बताया हमेशा योजना बनाता है, और ऐसे करने के लिए वो पाप कर्म भी करने से नहीं झिझकता। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास रहता है और ये नहीं जानता कि उसे जो कुछ मिला है उसे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे कह रहे हैं कि पुण्य जन्मों का कर्मों का फल है, इसीलिए वो सब कुछ मिला। वो ईश्वर में मानता ही नहीं है, लेकिन उससे पूर्व जन्मों के कारण उसका कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्योग से है। ठीक है, हम बराबर काम करते हैं तो हम सोचते हैं मेरी मेहनत से आया है, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं भगवत गीता में, प्रकृति ये क्रियामाणानी गुण कर्माणी सर्वशे, है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ नीत मन्नते। अहंकारी व्यक्ति, जो मिथ्या अहंकारी, वो ये सोचता है जो सब कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान भगवत गीता में कहता है प्रकृति के 3 गुण तुझसे ये करवा रहे हैं, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म जो है तुमसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के पुण्य कर्मों के हिसाब से तुम्हें जो कुछ संपत्ति मिली है, एक्चुअली आपके पास जो कुछ भी संपत्ति आती है इट कम्स विथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आपके पास जो कुछ शक्ति है वो इट कम्स विथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जो संपत्ति मिली आप उसका व्यय ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली उस संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, प्रचार में लगाना चाहिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाना चाहिए, लेकिन हम उस संपत्ति का क्या करते हैं, व्यय करते हैं फालतू वस्तुओं में, फालतू चीज़ों में उसका व्यय करते हैं, तो फिर क्या हमें आगे जाके नरक में जाना पड़ता है। फिर बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी सुंदरता की वजह से, मेरी अच्छी शिक्षा के पीछे है ना मेरा हाथ है, लेकिन नहीं, आपकी अच्छी शिक्षा के पीछे भगवान का हाथ रहता है। आपकी सुंदरता के पीछे आपको जो मिली है उसके पीछे भी आपके पुण्य जन्मों के कर्म है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि इसके पीछे मैं ही हूँ, खुद हूँ, इसके पीछे और कोई नहीं है। फिर वो यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों के बीच, ऐसे असुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वो उससे शत्रु बन जाता है। क्या बता रहे हैं, ऐसे असुरी व्यक्तियों के सामने प्रगति, जो तथाकथित प्रगति चाहते हैं, भौतिक प्रगति के इसमें जो आता है वो क्या करता है, उसके सामने जाता है, उसका शत्रु बन जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। जैसे पॉलिटिशियंस है ना, जैसे पुलिस वाले, बहुत सारे एनकाउंटर वाले पुलिस वाले हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी एनकाउंटर कर देते हैं। तो ये देखिए इनकी जो है ना शत्रुता है, ये सब लोभी व्यक्ति हैं। तो इनके पाथ में आगे बढ़ने के लिए जो कोई भी आता है उसको शत्रु बना लेते हैं और क्या करते हैं, उसको मारने की योजना बनाते हैं। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच थी, फिर परिवारों के बीच, और फिर समाजों और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी रहती है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का कहने का निष्कर्ष ये है कि आप कितना भी यूनाइटेड नेशंस बना लो, लेकिन अगर आपका मत शास्त्रों के हिसाब से नहीं होगा तो इस वर्ल्ड में पीस नहीं आएगा, इस वर्ल्ड में कभी भी शांति नहीं आएगी, इस भौतिक जगत में। लेकिन अगर आपका मत शास्त्रों के हिसाब से होगा तो क्या होगा कि आप पीसफुल रह सकोगे, शांतिपूर्वक जीवन बिता सकोगे, सुखपूर्वक जीवन बिता सकोगे। आपका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि जब भगवत गीता श्रीमद् भागवतम शौनक ऋषि के द्वारा सूत गोस्वामी के द्वारा सुनने के लिए बैठे, तो उन्होंने शौनक ऋषि को अपना प्रतिनिधि माना और वही क्वेश्चन पूछ रहे थे, और 88,000 ऋषि पिन ड्रॉप साइलेंस क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, क्योंकि सबका मत एक था, शास्त्रों के हिसाब से चलना। तो ये हमें बता रहा है कि पीस आएगा, कैसे आएगा, शांति कब आएगी, कि है ना जब आएगी तब कभी कि जब वो है ना शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा जो पथ है वो शांति का पथ है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो क्या कर रहे हैं कि जानवरों को मार के खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो कहाँ से शांति है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि डू नॉट गिव मी द बिजनेस ऑफ पीस एंड हम्बलनेस व्हेन यू हैव डाइड एनिमल ऑन योर प्लेट। जब आपकी प्लेट में एक मृत प्राणी है, मांस है, तो आप पीस और शांति, पीस की और हम्बलनेस की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी प्लेट में एक है ना मृत शरीर है, जानवर है। ठीक है, और ऐसे आसुरी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ये सोचता है कि अन्य सभी लोगों की बलि करके वह कर सकता है, और सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परमेश्वर मानता है।
वो भगवान में भी नहीं मानता। वो क्या कहता है, आप अपने ईश्वर खुद हो, आप जो कर सकते हो करो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे ना, डू समथिंग, ऐसे बोले ना, आप जो कुछ करते हो कर लो, आपके हाथ में मुट्ठी है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। नहीं, सॉरी, आपकी यथाशक्ति के हिसाब से आप प्रयास कर सकते हो, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आप ही खुद के ईश्वर हो, ईश्वर में नहीं मानते, भगवान में नहीं मानते हो। ऐसे आसुरी व्यक्ति क्या होता है, नास्तिक बन जाते हैं। और फिर वो जब भोगते हैं, उनको क्या लगता है कि वो भवसागर में पड़े, लेकिन वो क्या लगता है उनको कि वो एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली एक एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति को दर्द हो और उसको आप एनेस्थेसिया दे दो, तो वो क्या सोचता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे दर्द से छुटकारा मिला है। तो ऐसे ही भौतिक जो सुख के पीछे भाग रहा है और उसको वो भौतिक क्षणिक सुख मिलता है, तो उसको क्या लगता है, वो एनेस्थेसिया मिल गई, तो वो क्या सोचता है कि मैं सुखी हूँ। लेकिन नहीं, उसको एनेस्थेसिया मिला हुआ है, उसको पता नहीं है, थोड़ी देर बाद वापस दुख होएगा। तो इसीलिए भगवान ने इस भौतिक संसार को बताया दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि असुरों के साथ आगे होता क्या है। पहले एक और श्रील प्रभुपाद एक बात बता रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति का परिणाम क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति बिना जाने कुछ जो भी कार्य करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से जो भी कार्य नहीं करते हैं, ऐसे शास्त्रों के हिसाब से कार्य करते समय वो क्या करते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं और नरक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है, बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं कि जाल का तात्पर्य मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस जाता है और उससे निकल नहीं पाता। मेरा संसार में मोह, मेरा पैसे में मोह, मेरा घर में मोह, इन सब में मोह होता है। और जैसे मकड़ी खुद अपना जाल बनाती है ना, लेकिन जाल बनाते बनाते ये भूल जाती है कि मैं दरवाज़ा बनाना है, मुझे इससे निकलना है। तो उसी तरह मनुष्य अपने इच्छाओं का जाल बनाता है। हमने 15वें अध्याय में देखा ना, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्य वेदम स वेदवित्, है ना। अपनी इच्छाओं के पीछे, ऐसा उल्टे वृक्ष के पीछे, इच्छाओं का वृक्ष न, जिसका जड़ है, जड़ कहाँ है पता नहीं, जिसकी शाखाएं कहाँ पता नहीं है। तो ऐसी इच्छाओं के पीछे जब व्यक्ति भागता है तो उसको पता नहीं चलता कि अपने आप को फंसा रहे। हम बड़े बड़े घर बनाएंगे, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएंगे, अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे, उसके पीछे कर्म करते रहेंगे, और वो पैसा जो कमाएंगे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे खर्च करेंगे, तो हम कर्म बंधन में फंसते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे नरक की तरफ जाते हैं, हम कभी भी उच्चतर लोकों में नहीं जाते हैं। फिर अगर आगे 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते रहते हैं। अभी बहुत बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, घमंडी, कपटी, दम्भी, ऐसे व्यक्ति ऐसे बन जाएंगे जो शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, और वो धार्मिक, अंदर से धार्मिक होंगे, सॉरी बाहर से धार्मिक दिखेंगे। हर मंदिर जाने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, ये हमें समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति जाता है, आप देखिए बहुत सारे लोग, है ना, कार, मंदिर के सामने कार रोकेंगे, भगवान को ऐसे ऐसे करेंगे, फिर नरक में जाएंगे ना तो वो भगवान को बुलाएंगे ना, भगवान भी सामने से ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे। क्या ये आया कहाँ से, ये शास्त्रों से कहाँ से आया? फिर कोई ऐसे करता है, क्या है नो, ये प्रणाम करने का विधि हमारे शास्त्रों में है ही नहीं ऐसे। तो ऐसे अपने विचार से, अपने हिसाब से मंदिर जाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे व्यक्ति बाहर से धार्मिक लगते हैं, ऐसे आंख बंद करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बैठेंगे, उठक बैठक करेंगे भगवान के सामने। ये एक्चुअली शास्त्रों में है ही नहीं। क्या आपको कैसे भगवान के सामने दंडवत करना है, भगवान का दर्शन कैसे करना है, ये सब एक्चुअली पता होना चाहिए। तो ये लोग है ना, बाहर से धार्मिक दिखेंगे लेकिन अंदर से भोगी रहते हैं, हर वस्तु का भोग करना है उन्हें। तो वो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति अल्टीमेटली क्या होता है, नरक में जाते हैं। अभी भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताएंगे इसको और एलेबोरेटली बताते, पढ़ते हैं। अपने आप को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करते हुए असुर लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। देखिए ना, आ गया श्रील प्रभुपाद ने पहला ही लाइन में बता दिया। क्या? चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं रखते, अत्यंत वह घमंडी होते हैं और थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा के लिए कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण तथा ऐसा होता है। कभी कभी असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धार्मिक बन जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो धार्मिक इसलिए बने क्योंकि वो धार्मिक
बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं भागवत कथा करने के बैठते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य उसके पीछे क्या, संपत्ति कमाना। जो व्यक्ति भागवत कथा करने की संपत्ति जो पैसा लेता है, उस व्यक्ति के साथ है ना, कभी भी उस व्यक्ति के मुंह से कभी भी भागवत नहीं सुनना चाहिए। क्यों पता है? वो सीधा 10वें स्कंद पे आएंगे, पहले स्कंद पे आएंगे ही नहीं, ना ही 11वें स्कंद और 12वें स्कंद की बातें बताएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ 10वें स्कंद के 90 अध्याय पढ़ेंगे, और वो भी फास्ट, है ना, ऐसे ऐसे कॉलर पढ़ेंगे। तो फिर हम शॉर्टकट में ऐसे बताना चाह रहे हैं, बता तो मैं बहुत सकता हूँ, हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं होता है। ठीक है, क्यों? उनका मेन उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो श्रील प्रभुपाद बताते थे, ऐसे व्यक्ति का मेन उद्देश्य, जो व्यक्ति कथा करने के लिए पैसे लेता है, उसकी कंपैरिजन श्रील प्रभुपाद ने, हमारे शास्त्रों ने क्या किए? सर्प के से की है। सर्प यानी एक सांप से की है। क्यों? क्योंकि एक सांप जब भी दूध को छूता है तो वो दूध पूरा विषैला बन जाता है। उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जब भी कथा सुनाता है, जो वेद व्यास पीठ पर बैठता है और उसका अपमान करता है, तो कथा को विषैला बना देता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, हजारों लोग, लाखों लोग उसके सामने बैठे हो, ठीक है, लेकिन किसी में भी परिवर्तन नहीं आता। क्यों? एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो खुद भक्त नहीं है। वो जो उपदेश दे रहा है ना, वो सामने वाला व्यक्ति को ग्रहण नहीं होगा तब तक, जब तक वो खुद फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें समझनी चाहिए। फिर ऐसे दम्भी व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी ये लोग क्या करेंगे? फिर है ना, दिखावे के लिए दान यज्ञ करेंगे, स्पेशली दान करेंगे। फिर क्या है? लिखाएंगे, मेरे श्रीमती लाल कृष्ण और श्रीमती राधा मती, ऐसे करके कुछ नाम लिखाएंगे, वसंत भाई, और देखेंगे ये पंखा उनकी तरफ से, उनकी याद में। अरे वो तुमको अगर दान देना है तो दो, लेकिन वो दिखा क्यों रहे हो? क्यों? क्योंकि उनको उसके लिए प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए उनको नाम चाहिए, उसको लिए मान चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति है ना, आपको लगेगा बहुत धार्मिक है, मंदिर में है ना भगवान के प्रति ये है ना दान दिया, भूखों को खाना खिला रहा है, ये कर रहा है, लेकिन है ना, ये व्यक्ति लोग क्या होते हैं पता है? अंदर से असुर होते हैं, अंदर से भोगी होते हैं, हर वस्तु को अंदर से भोग करना चाहते हैं। आइए इसका थोड़ा आगे तात्पर्य पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोग भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारे के ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा बताया श्रील प्रभुपाद ने। अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, मैं भी भगवान हूँ, मैं शिव जी का अवतार हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। आई बिलीव कि ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन है ना, वो अगर ऐसे अवतार होते ना, तो मुश्किल से उनको खाली बोलना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने तो ये उंगली में है ना 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप एक हाथ में एक ईंट लेके आधा घंटा खड़े रह जाओ, तो पता चल जाएगा कि कौन भगवान है। ठीक है, ये सब ढोंगी है। जो अपने आप को भगवान कहे ना, वो सब ढोंगी है। एक बार श्रील प्रभुपाद को अमेरिका में पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया हैज हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग गॉड एवरी डे, सो विच गॉड आर यू? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि आई एम नॉट गॉड, आई एम एक्चुअली द सर्वेंट ऑफ गॉड। फिर उन्होंने करेक्ट किया, सॉरी, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी द सर्वेंट ऑफ गॉड, बट इट इज फॉर यू टू रिकॉग्नाइज दैट आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। है ना, कि मैं भगवान का सेवक बनने की कोशिश करता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। इसीलिए आप देखिए, श्रील प्रभुपाद को बहुत सारे लोग नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवत गीता को आगे रखा। और स्वामी विवेकानंद, जिसको स्वामी बोला जाता है, उनकी ऐसी फिलोसॉफी बहुत सारी गलत थी। श्रील प्रभुपाद खुल के उनका विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आगे रखा, भगवत गीता को आगे नहीं रखा। तो ये डिफरेंस है ना। तो हमें किसको फॉलो करना चाहिए, हमें इससे पता चलता है। फिर क्या बता रहे हैं? सामान्य लोग उनको प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं और उन्हें पूछते हैं, और इन मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों का बड़ा चढ़ा मानते हैं, और वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। इससे एक मेरे को बहुत ही अच्छी कथा याद आ रही है, छोटी सी। एक साधु था, साधु मतलब तथाकथित साधु, इस प्रपट के हिसाब से वो क्या करता था, बोलता था ऑनियन नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। तो एक बार है ना, उसकी वाइफ, उसकी धर्मपत्नी क्या किया कि उस कथा में आई और देखा, अरे रे रे रे, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। तो जैसे ही वो साधु तथाकथित अपने घर पे गया, तो है ना, उसको बोला अपने पति को कि मुझे माफ़ कर दो, इतने सालों से मैं आपको ऑनियन और गार्लिक पका के खिला रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बोले, वो क्या बोला पता है? ऐसे ढोंगी साधु क्या बोलते हैं कि वो तो जनता के लिए था, मेरे लिए थोड़ी है, मेरे लिए तो डबल तड़का लगा के, ऑनियन लगा के मेरे को खाना है। सी, दिस इज हाउ दे ढोंगी आर, कि बाहर से धार्मिक दिखते हैं और अंदर से वो एक्चुअली भोगी होते हैं। ऐसे लोगों को हमारे शास्त्र असुर कहते हैं। भगवान ने यहाँ ऐसे लोगों को असुर कहा है।
तो ऐसे असुर व्यक्ति क्या होते हैं कि भोगी रहते हैं और उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती जहां पर चला जाए। और यहाँ पर अविधि पूर्वकम का शब्द है कि जिसका अर्थ विधि विनाकों का परवाह किए बिना कार्य करना, और ऐसी सारी बातें अज्ञान तथा मोह का कारण होती हैं। तो फिर अभी आगे भगवान है ना आगे और बताते हैं ऐसे लोगों का क्या होता है कि अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रदिद्वशांतो भ्य सूयकाः। यानी भगवान क्या कह रहे हैं कि शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अभी ऐसे असुर लोग दूसरों की निंदा करते हैं। ऐसे असुर लोग क्या करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं और जो व्यक्ति है सामने वाला उसके अंदर उसकी भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाता कि उसके अंदर में भी है ना सर्वस्य चाहम हृदय से निविष्टो, भगवान क्या एज अ परमात्मा उसके हृदय में स्थित है। जैसे हमने 13वें अध्याय में देखा था क्षेत्रज्ञ, तो 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक हम जीवात्मा और एक परमात्मा। ठीक है, वो नहीं जानते और ऐसे धार्मिक लोगों की वो निंदा करते हैं, फिर भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। फिर उनका निष्कर्ष ये होता है कि धार्मिक लोग क्या है, जो समाज के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। और उनका निष्कर्ष ये है कि भक्तों को और कुछ नहीं आता, भजन करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस पेंडेमिक में देखें सबसे ज्यादा आगे कौन आया, मैं हमारे इस्कॉन की बात करूंगा। हमारा दिल्ली का इस्कॉन 3 महीने तक रोज लोगों को 5 लाख लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाती थी। तो ये धार्मिक असली जो भक्त होगा वो लोगों के कल्याण के लिए भी काम आएगा, वो लोग का भौतिक सुख भी देखेगा और उसको प्रसाद खिलाएगा, ताकि उसकी जीवा जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ना भागे और आगे क्या हो, वो भगवान का भक्त बन सके और उच्च टेस्ट को प्राप्त कर सके, हायर लेवल को प्राप्त कर सके, हायर लेवल का सुख प्राप्त कर सके। तो ये लोग जो मानते हैं ना कि धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए और जो लोग धार्मिक होते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, तो वो एक्चुअली गलत है। ठीक है, 3 महीने में 6 करोड़ लोगों को इस्कॉन दिल्ली ने खाना खिलाया। तो ये देखिए धार्मिक लोग ही काम आए, कौन से सेलिब्रिटी लोग काम आए आगे, वो आते हैं आगे फोटो खिंचाते थे। ठीक है, तो ये देखने की है। और वो लोग ये नहीं सोच पाते कि है ना, दूसरी बात ये मैं यहाँ पर पॉइंट रखना चाहूंगा कि आजकल के स्कूल में कहाँ पे भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, कहीं पे नहीं, कहीं पे भी नहीं। कितने गुरुकुल बचे हैं, कौन लोग गुरुकुल खोलने की सोच रहा है। सिर्फ एक इस्कॉन ही है जो गुरुकुल, वृंदावन में गुरुकुल है, मायापुर में गुरुकुल है। मैंने खुद भक्ति शास्त्री कोर्स मायापुर गुरुकुल से किया है। तो भक्ति वैभव कोर्स चल रहा है मेरा। सो दिस इज व्हाट हैपन्स कि हर इंसान का स्टार्टिंग 5 साल की उम्र के बाद, 10 साल की उम्र के बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा, उसको गुरुकुल भेजना चाहिए। पहले 7 लाख गुरुकुल थे ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जब से औरंगजेब आया उसने हमला किया तो क्या हुआ, 700 गुरुकुल भी नहीं बचे हैं आज। ठीक है, तो हर स्कूल में भगवत गीता कंपलसरी होनी चाहिए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भगवत गीता कंपलसरी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी विदेशों की जो है यूनिवर्सिटीज है, वहां पे भगवत गीता कंपलसरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकता। सुषमा स्वराज तो बोल बोल के थक गई कि भगवत गीता हर स्कूल में पढ़ानी चाहिए और क्या होना चाहिए कि उसको राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए, लेकिन कोई नहीं करता। अदालत में कसम खाते हैं, जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, भगवत गीता के ऊपर कसम खाते हैं, लेकिन वो कसम भी झूठी खाते हैं। और दूसरा, सच को जानने के लिए भगवत गीता पढ़ते ही नहीं है। तो हमें ये सोचना है, ये बहुत डीप सोचना है, सोचने का विषय है। नहीं तो हम असुर बन जाएंगे और असुर बनते बनते क्या होगा कि हम नरक में जाएंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। असुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता के विरुद्ध होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता और शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों के ही ईर्ष्या करता है। देखिए, एक्चुअली ईर्ष्या बहुत अच्छी शब्द है, मालूम है। हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते थे, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। हम तो गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा कर रहे थे, सुखी थे, लेकिन हमने स्वतंत्रता चाहिए थी, हम भोक्ता बनना चाह रहे थे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि परम भोक्ता मैं हूं, है ना, भोक्ताराम यज्ञ तत्सम सर्वलोक महेश्वरम। लेकिन हम नहीं माने, तो फिर क्या कहा भगवान ने, चलो जाओ तुम्हारे लिए मैं घर बनाता हूं। लेकिन क्या, उल्टा वृक्ष बना दिया, है ना। फिर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सुख है नहीं, क्योंकि हम सुख गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जब भगवान ने घोषित कर दिया दुखालय में शाश्वतन में है, तो हम कौन होते हैं उसको ठुकराने वाले। क्योंकि भगवान के शास्त्रों में भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं करते, है ना। हमें वो
मैंने थोड़ी देर पहला बताया ना, हम दुखी हैं लेकिन हमको क्या एनेस्थेसिया मिल गया है तो हमें क्या लग रहा है कि मुझे दुख से रिलीव है। अगर आप गर्मी में हैं, अगर आप गर्मी में आ रहे हैं, है ना, गर्मी से आ रहे हैं, रूम में आ रहे हैं, एसी में आ रहे हैं, तो आपका शरीर का दुख दूर होगा, आपको ठंडी हवा मिलेगी, एसी की सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपका एक व्यक्ति जो इनकम टैक्स का डर है, तो उसका इनकम टैक्स का डर तो दूर नहीं होगा। उसका उसका भाई बीमार है, उसका माँ बीमार है, वो डर तो दूर नहीं होगा। उसको ये क्षणिक सुख मिल रहा है कि हाँ मुझे है ना गर्मी से छुटकारा मिल गया। तो ऐसा भौतिक जगत में ऐसा ही हो रहा है ना। तो हम आध्यात्मिक जगत से छूट के भौतिक जगत में आए हैं सुख ढूंढने। हम गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं। भगवान ने बोला नहीं, तुम मेरे बिना सुखी नहीं रहोगे, लेकिन हमने भगवान से जिद की तो क्या हुआ। एक सिंपल उदाहरण दूंगा। एक माँ सब्जी काट रही है, तो एक बच्ची आए छोटी 5 साल की, बोले कि मुझे भी सब्जी काटनी है। माँ मना करे कि भाई हाथ कट जाएगा, लेकिन बच्चा जब जिद करता है मुझे छुरी और सब्जी चाहिए, तो वो छुरी और सब्जी काटेगा तो उसका हाथ कट जाएगा। तभी उसे पता चलता है नहीं यार मैं तो दुखी हूँ। फिर वो माँ के पास आता है और माँ उसको क्या करती है, अपनी गोद में उठाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। तो इसी तरह हमारी जब भी आत्मा की भूख लगेगी तो हम मंदिर जाते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान ऐसे नहीं बोलते कि तुमने मेरे से अलग रहने का चूज किया तो तुम जाओ, नहीं। भगवान बोलती है मेरी प्यारी जीवात्मा आ मेरे पास। भगवान हमसे ज्यादा व्याकुल है हमें पाने के लिए, हमें बुलाने के लिए, लेकिन हम ही हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यह ईर्ष्या तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है, और वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। देखिए, हम अपना अगली बॉडी बना रहे हैं। इस जन्म में हम जो चॉइसेस बना रहे हैं, है ना, 6 चीजें फिक्स हैं, सुख दुख यश अपयश हानि लाभ। लेकिन वो सामने आता है जब हमारे सामने, तो हम कैसी चॉइसेस करते हैं, वो चॉइसेस हमारी अगली डेस्टिनी यानी अगला शरीर बनाती है। हमारी पिछली चॉइसेस और डेस्टिनी चॉइसेस ने और हमारे रिस्पॉन्ड ने हमारी ये डेस्टिनी बनाई, मनुष्य शरीर। अब मनुष्य शरीर से हमें अगला है ना डेस्टिनी हमें बनानी है कि हमारा अगला शरीर कैसा हो। हमें या इस शरीर से छूटना है या हम ऐसी भक्ति करें ताकि हम अगर अंतकाल में भगवान को याद नहीं भी रख पाए, लेकिन पूरा जन्म हमने भगवान की भक्ति की है, तो वो चॉइस जो है हमने बना ली है। तो हमें जब हमारी भक्ति अधूरी छूटी है तो वो कैरी फॉरवर्ड अगला जन्म हमारा मनुष्य का होगा, तो हम अगला जन्म क्या होगा, मनुष्य का होगा, तो हम भगवान के धाम अगले जन्म में फिर से प्रयास करते हैं जाने के लिए। लेकिन अगर हमें नरक में भेजा गया या निम्न पशु योनि मिल गई, तो फिर हमें 84 लाख योनि में भटक के वापस मनुष्य शरीर मिलेगा, और वो पता नहीं कितने काल बाद मिलेगा। क्योंकि एक जन्म अगर 1 साल का भी लेंगे तो 84 लाख योनि में 84 लाख साल लग जाएंगे, विच इज वेरी बहुत डरावना है। मैं ये जब भी सोचता हूँ तो हमें ये सोचना चाहिए। और ये भगवान के अस्तित्व को जब हम नहीं मानते तो वो गलत है। ठीक है, फिर अभी भगवान अगले श्लोक में क्या करते हैं, ईर्ष्यालु लोगों के साथ होता क्या है। ठीक है, तो भगवान अभी उनका परिणाम बता रहे हैं कि 19वें श्लोक से कि उनके साथ होता क्या है, कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर और नराधम हैं उन्हें निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूं। अभी भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे हैं ना कि मैं है ना ऐसे व्यक्तियों को जो असुर लोग हैं उन्हें मैं नीचे डालते रहता हूँ, नरक योनि में डालता रहता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं ऐसे सभी व्यक्तियों को एक साथ नरक में डालता हूँ, और ऐसे नरक में डालता हूँ ताकि वो है ना मेरे भक्तों को परेशान ना करें। एक साथ नरक में डालता हूँ और आपस में लड़ते रहो, अपना सर आपस में फोड़ते रहो, लेकिन मेरे भक्तों को परेशान मत करो, है ना। भक्तों को परेशान मत करो। तो जो रियली में भगवत गीता पढ़ता है, प्रचार करता है, उनको परेशान मत करो। आपको अगर देखा हो सजाए काला पानी, है ना, तो सजाए काला पानी में क्या होता है, सबको एक साथ डाल दिया जाता है और वो सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे निकल नहीं पाते हैं। वो उसको बोलता है तू राह ढूंढ यहाँ से बाहर निकलने की, तू यहाँ से राह ढूंढ। तो भगवान ऐसे लोगों को एक साथ नरक में डाल देते हैं और बोलते हैं कि भुगतो, लेकिन मेरे भक्तों को परेशान मत करो। और भक्त लोग क्या करते हैं, यहाँ भूलोक से उच्चतर लोक पे जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उच्चतर लोगों को मानते ही नहीं है जो नरक में रहते हैं, जो असुर लोग हैं। जो हम लोग खुद असुर हैं, हमारे अंदर बहुत सारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, तो हम असुर हैं। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे कहा जाए वो भगवान आगे बताएंगे। इसका भी थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि जीव किसी के विशेष स्वरूप में रखने का परमेश्वर का अधिकार प्राप्त है। अभी परमेश्वर को ही अधिकार प्राप्त है, हमारे हाथ में चॉइस है क्या? हमारे हाथ में चॉइस नहीं थी कि हम अंबानी के परिवार में जन्म लें या एक गरीब परिवार के जन्म में लें या एक पशु योनि में जन्म लें।
लेकिन हम उस शरीर को बना सकते हैं कैसे? हमारे है ना वर्तमान कर्तव्य, वर्तमान जो है हमारे कार्य जो है, वर्तमान भक्ति जो है हमें अगला शरीर प्राप्त करा देती है। अगर हम असुरी की तरह करेंगे तो वो तो भगवान के हाथ में हमें कैसा शरीर देंगे अगला। ठीक है, आशीरो लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर होगा, उन पर नहीं। देखिए श्रील प्रभुपाद सिंपल बता रहे हैं यहाँ पे। क्या फिर क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कहा गया कि मृत्यु के बाद जीवन को माता के गर्भ में रखा जाता है और जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस संसार के जीवों में इतनी योनियां प्राप्त हैं, पशु, कीट, मनुष्य आदि। देखिए इससे एक बात और स्पष्ट होती है, क्या जन्म लेना है ना जो एक बुरी बात है, क्योंकि गर्भ के अंदर भी आप श्रीमद् भागवतम का 3 स्कंद का चैप्टर पढ़ेंगे कि कपिल मुनि का, उनकी माता देवहूति का जो संदेश है वो पढ़ेंगे ना आप, तो उससे आपको पता चलेगा कि एक गर्भ में बालक कितना एक थैली होती है ना गार्बेज की, ऐसा बंधी हुई हो, गांठ बंधी हुई हो, इतना तकलीफ में होता है और वो अंदर प्रार्थना करता है, उसके पूरे जन्म सब उसको याद आते हैं और फिर भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो क्या मैं आपकी भक्ति करूंगा। इसीलिए बच्चा वो रोता हुआ आता है। लेकिन क्या है, जब भी उसको माया में आते ही माया में फंस जाता है, अल्ले मेरा बेटा, अल्ले मेरा बच्चा, ये तो दादाजी की तरह दिख रहा है, इसमें है, ऐसे करके माया में फंस गया। तो वो अंदर घर में जो प्रॉमिस किया था वो भूल गया, तो फिर उसको भव सागर में करना का है ना भुगतना पड़ता है। लेकिन जैसे धीरे बड़ा वो साधुओं का संग आएगा तो वो फिर से अपने आप को उच्चतर जीवन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो भगवान के भक्तों की संगति में कर सकता है, अपने प्रयास से नहीं कर सकता। अपना प्रयास तो चाहिए लेकिन भक्तों की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं पाता और 84 लाख योनि में इंसान भटकता रहता है ना। इंसान इसीलिए रोता हुआ आता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक्चुअली जन्म लेना बुरी बात है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना, ये दुख है, ये एक्चुअली दुख है। मैं अभी कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने बोला कि वाइट हेड जूनियर करके एक एप्लीकेशन आई है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो मैंने भी वो ऐड देखी, मुझे भी ऐसे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं ऐड देखूं। तो उसमें कोई एक एक्टर है, वो क्या बोलता है कि लाइफ की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अरे मूर्ख लोगों को पता नहीं है लाइफ की रियल प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लाइफ की रियल प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है, लाइफ की रियल प्रॉब्लम भरण पोषण नहीं करना है पेट का, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा, है ना, आप ऐसे ही मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे ऐसे ही मिल जाएगा। उसके लिए अत्यधिक श्रम करने की जरूरत नहीं है। हम अत्यधिक श्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या है अपनी इच्छाओं से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो वो उसको ऐड बनाने वाले को भी पता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपनी पब्लिसिटी करनी है ना, तो ऐड बनाता है कि लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। मूर्ख लोग हैं, मूर्ख, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं 70 साल की उम्र तक काम पे गया। अरे 70 साल की उम्र तक काम पे गया तो वो मूर्ख था। 50 साल के बाद उसको वर्णाश्रम ले लेना चाहिए और वो भगवान के शरण में जाना चाहिए, अगर उसने 50 साल से पहले भक्ति नहीं की है तो। हालांकि 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने भी आज से 10 साल पहले, 7 साल 8 साल पहले, 10 भी नहीं, सब मेरी भक्ति 28 साल की उम्र में था, मैं शुरू किया, लेकिन फिर बीच में छूट गई। लेकिन भक्तों का संग फिर से मिला, भगवत गीता का संग फिर से मिला, है ना, तो फिर मैं अभी पिछले 5-6 साल से मैं फिर से भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा जीवन सफल है। तो अभी इंसान को फिर मुझे अभी लगता है कि मैंने अपने जीवन के 34 साल 36 साल मैंने वेस्ट कर दी। तो हमें ये शुरू से करना चाहिए, यंग जनरेशन को शुरू से करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ टॉपिक से आगे बढ़ गया। अभी भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि आसुरी योनि मात्रा मूढ़ाम जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय ततो माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अभी इसमें एक प्रश्न नहीं उठता सबके मन में कि भगवान इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि सबको अधम योनि में डाल रहे हैं जो असुर हैं। भगवान क्रूर नहीं है, मतलब देखा जाए तो भगवान क्रूर है ना। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, ये क्वेश्चन उठ सकता है हर एक व्यक्ति के। बहुत लोग बोलते हैं भगवान तो बहुत मर्सीफुल है, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, लेकिन इन श्लोकों से तो ऐसे पता चलता है कि भगवान है ना बहुत क्रूर है। तो श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तात्पर्य बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद।
श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के हाथों जिसको अगर सजा मिलती है ना, तो वो व्यक्ति का भी, उसका व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण, है ना, रावण, महाभारत में जितने भी योद्धा मारे गए सबको वैकुंठ धाम मिला। फिर शिशुपाल जो भगवान को 100 गालियां एक साथ दी, है ना, फिर पूतना हुई, है ना, ये सब असुर थे ना। इन सबको क्या हुआ, भगवान दुर्योधन, इन सबको क्या हुआ, भगवान के सामने जो मरे और भगवान के हाथों जो मरे उनको सबको उच्च योनि प्राप्त हुई, उच्च मतलब उच्चतर लोक प्राप्त हुए, है ना। तो एक माता जैसे होती है, उसको अगर भगवान के पनिश कर, माता अगर अपने बेटे को पनिश करती है तो वो उसके अच्छे के लिए करती है ना। तो इसी तरह भगवान जैसे ऐसे लोगों को पनिश करते हैं तो उनके अच्छे के लिए होता है। जैसे भगवान, जैसे एक कहावत है ना, लातों के भूत भूत बातों के से नहीं मानते, है ना। तो ऐसे हो सकता है कि भगवान किसी को सजा दे रहे हैं, लेकिन भगवान अगर जिसको सजा देते हैं ना तो वो उसके अच्छे के लिए होता है। तो भगवान क्रूर नहीं है, भगवान एक्चुअली में मर्सीफुल है। ये हमारी समझ एक्चुअली है, हमारे माइन्यूट जो हमारे सूक्ष्म जो बुद्धि है, मंद बुद्धि है, बुद्धि जो भ्रष्ट है कलयुग में, उससे हम ये नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद और डिटेल से बताएंगे कि यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो असुरों को कभी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने का अधा पतन होता रहता है। लेकिन क्या है कि जिससे अंततः वो कुत्ते, बिल्लियों को, सूकरों के शरीर मिलता रहता है। इसमें श्रील प्रभुपाद कहाँ बता रहे हैं, मैं एक सेकंड, असुरों को निम्नतम योनियों में रखना उनकी कृपा के अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों को वध करते हैं, लेकिन यह वध उनके कल्याणकारी के लिए होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का भी यह परमेश्वर द्वारा वध होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। देखिए, है ना। और इतिहास में ऐसे असुरों के उदाहरण हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। और अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे अत्यंत भाग्यशाली होती हैं और ईश्वर का वध करें, ईश्वर उनका वध करें। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन मी अबाउट पुनर्जन्म एंड हाउ इट इज पॉसिबल। पुनर्जन्म भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, जो है शरीर मरता है ना। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न भूयम भूतवा न भुवः, अजो नित्य शाश्वतो पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी शरीर के मारे जाने पर आत्मा का नहीं होता, ना आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु होती है। आत्मा तो भगवान का अंश है। ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, आत्मा भगवान का अंश है। तो क्या होता है, आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीर धारण करती है। वास्तांसी जीर्णानी यथा विहाय, है ना। तो ये पुनर्जन्म को इंगित करता है ये श्लोक, है ना। तो आत्मा है, शरीर बदलता रहता है। देहेन अस्मिन् कौमारम यौवनम जराह तथा देहांतर प्राप्तम धीरम न मुह्यति। लेकिन ऐसे देहांतर प्राप्त धीर से, देह का, देखिए आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। देहन अस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जराह, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा तो वही है, लेकिन शरीर का परिवर्तन होता है। कौमारम युवा जराह, है ना, कुमार अवस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से जरा अवस्था यानी बुढ़ापे तक, और फिर मृत्यु होती है। तथा देहांतर प्राप्तिम धीरम, फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे, है ना, एक धीर व्यक्ति को मुह्यति, मोह में नहीं जाना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, हम मोह में पड़ते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म हमेशा होता रहता है जब तक उसके कर्म बंधन उसको बांधते रहते हैं। लेकिन जब एक भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वो एक्चुअली उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने बताया ना 8वें अध्याय में, आ ब्रह्म भूवानु लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मां मुप्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जिस व्यक्ति का मेरी शरण में आता है ना, उच्चतर लोक से निम्नतर लोक दुखों का सागर है और इनमें सिर्फ पुनर्जन्म मिल पाता है। लेकिन क्या है कि जो मेरी शरण में आता है वो व्यक्ति कभी उसका पुनर्जन्म नहीं आता। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर मिस्टर राजीव विक्रम थापा। ठीक है, अभी भगवान 21वें और 22वें श्लोक में क्या बता रहे हैं कि 20वें श्लोक में, पहले 21वें श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान कि ये आता कहाँ से। ठीक है, ये असुरी विचार आता कहाँ से। भगवान बताते हैं कि असुर लोग बने कैसे, है ना, कैसे लोग असुर बने, और ऐसे विचार, ऐसे निष्कर्ष, ऐसी भावनाएं
ऐसा संकल्प आता कहाँ से? तो 21वें और 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे निष्कर्ष आते कहाँ से, ठीक है। तो हम उसका अनुवाद पढ़ेंगे। त्रिविधम नरकदेशम द्वारम नाशम आत्मनम नः कामः क्रोधस्ता लोभस्म देतत्रयम त्यजते। इस नरक के 3 द्वार है। कौन से 3 द्वार है? सुनिए। काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध, लोभ। काम यानी लस्ट, लस्ट यानी कोई भी किसी भी वस्तु का इच्छा रखना, काम। तो काम से स्वार्थ होता है, अपनी स्वार्थ के लिए इच्छा करना। तो उससे क्या होता है? इच्छा करना वो काम है, और फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है, और जब इच्छा पूरी होती है तो उससे लोभ उत्पन्न होता है। तो ये तीनों क्या है? नरक के द्वार है। और फिर क्या होता है कि इसलिए भगवत गीता की इच्छाओं के ऊपर हमें चलना चाहिए। भगवत गीता इसलिए बार बार इच्छाओं की बात करती है ना। 15वां अध्याय क्या है? इच्छाओं के ऊपर है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? इच्छा में प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा को हमें रोड मैप बदलना पड़ेगा, इच्छा को हमें बदलना पड़ेगा। हमें जो इच्छाएं करनी है वो शास्त्रों के हिसाब से इच्छा करनी है। हमें भगवान के लिए इच्छा करनी है। क्या इच्छा करनी है? जैसे खाना बनाना है तो मैं भगवान के लिए खाना बनाऊं, एंड ऑफ द डे आप ही ग्रहण करेंगे, लेकिन भगवान को क्या पसंद है? जैसे भक्ति कैसे पता है मुझे, में कैसे पता चलेगा? जब मैं आम की सीजन नहीं आई है, ठीक है, या भुट्टा, जैसे रेनी सीजन में भुट्टा, ठीक है, जैसे भुट्टा आता है कौन, तो वो कौन जो है मैं ना भोग करके हमारे मन में आए कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, ये अगर आपके मन में आ गया तो हमें समझ में आएगा कि ये हमारे के अंदर भक्ति आ गई है, ठीक है। वो ये पहला स्टेप है, ठीक है। फिर इसलिए है ना, काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। हम काम में फंसे हुए हैं, हम प्रेम में नहीं फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हमारी जब इच्छाएं डाइवर्ट कर देंगे, हम इच्छाओं का रोड मैप बदल देंगे भगवान की और शास्त्रों की तरफ से और से, तो क्या होगा? वो काम जो है वो प्रेम में बदल जाएगा, ठीक है। इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे कि यहाँ पर आसुरी जीवन का प्रारंभ होने का वर्णन हुआ है। देखिए ये आसुरी जीवन आया कैसे, मैंने बताया ना आपको। तो श्रील प्रभुपाद भी यहाँ बता रहे हैं, मनुष्य अपने आप को काम तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसकी इच्छा पूरी नहीं पाता तो कोप होता है और लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, और क्योंकि वह आत्मा का न हनन इस हद तक कर देते हैं कि वह भावबंधन की से मुक्ति की संभावना नहीं रखते। अभी आत्मा का हनन मतलब क्या होता है कि आत्मा को उसका खुराक नहीं देना। आत्मा का खुराक क्या है? शास्त्र के हिसाब से पालन करना। आत्मा का खुराक क्या है कि हमें भगवत गीता पढ़ना, हरि नाम जप करना, ठीक है। अभी 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन 3 नरक द्वारों से बच पाता है वह साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी करता है और यह क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति को क्या मिलता है वो बताया है, जो व्यक्ति इन तीनों को पार कर पाता है, ठीक है। और अभी भगवान ने यहाँ पे बताया कि जो बच जाएगा, है ना, जो दूसरों के लिए कार्य करेगा, दूसरों को भगवत गीता का प्रवचन करेगा, खुद भी भगवान को भजन करेगा, तो वो भगवान को प्राप्त होगा। लेकिन अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये आएगा कैसे हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़े कैसे? भगवान ने यहाँ पे ज्ञान तो बता दिया, फिर विज्ञान कैसे, है ना, ज्ञान विज्ञानम संहिता, है ना, ज्ञान तो बता दिया भगवान ने कि ज्ञान क्या है। अभी उसको विज्ञान में कैसे बदलना है तो भगवान आगे 2 श्लोकों में बताएंगे, और ये अध्याय को पूर्ण करेंगे भगवान। कि अब तक हमने बचपन से सुना है काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागो, लेकिन कोई हमें ये बताता नहीं है कि कैसे त्यागना है ना। बहुत लोग बोलते हैं अच्छी बातें करो, है ना, सबके साथ अच्छा रहो, ठीक है, लेकिन अच्छा रहा कैसे जाए? हम्बल रहो, लेकिन हम्बल रहा कैसे जाए, है ना। ये शास्त्र बताते हैं हमें, भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, ये ज्ञान को विज्ञान में कैसे बताया जाए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली थियोरिकली भगवान ने अभी तक बताया, अभी भगवान प्रैक्टिकल अगले 2 श्लोकों में बताएंगे। जैसे एक साइंस का स्टूडेंट है, वो थियरी पढ़ के कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, लेकिन है ना जो है ना जो उसकी प्रैक्टिस करे, वो प्रैक्टिकल जो करे उसको थियरी को, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है विज्ञानम, है ना। तो जो ज्ञान को विज्ञान में कैसे बदलना, भगवान आखिरी 2 श्लोकों में बता रहे हैं। कि भगवान बता रहे हैं कि 23वें श्लोक में, जो शास्त्र को आदेशन की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्ध, न सुख, न परम गति प्राप्त होती है। परम गति मतलब भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है उसको कभी भी परम गति प्राप्त नहीं होती। जो मन से अपने मनमाने ढंग से जीवन करता है,
जो अपने हिसाब से जीवन जाता है वो एंड ऑफ द डे असुर बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि वो नरक में जाता रहता है और वो अपने हिसाब से भगवान की पूजा करेगा, उसको पता ही नहीं पूजा कैसे करनी है। वो अपने हिसाब से बोलेगा मैं तो मन में जप कर रहा हूँ। अरे मन में क्या जप कर रहा है भाई, मुझे पता है मन में तू जप कर रहा है। पूरा दिन टीवी देख रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे पता है। दिन में 88,000 चीज़ें हमारे दिन में दिमाग में दौड़ती रहती हैं। आप मन में क्या सोच रहे हो हमें पता है। तो अगर पूरा दिन अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान का जप करेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर हमने भगवान की 16 माला जप की तो क्या होगा, वो पूरा दिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, आत्मा का इम्यूनिटी सिस्टम है। उसी तरह जैसे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है खुराक, उसी तरह आत्मा का इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, भगवान को पूरा दिन याद रखने के लिए सुबह मंगला आरती करना। अगर मंगला आरती नहीं कर पा रहे हो, 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो शुरू में, तो क्या है सुबह सुबह काम पे जाने से पहले एटलीस्ट 8 माला जप करो, फिर दिन में 8 माला जप करो। तो आप भगवान और थोड़ी सी भगवत गीता पढ़ो, 2 श्लोक तो पढ़ ही सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर इम्यूनिटी, आत्मा को इम्यूनिटी पावर मिलेगा, आत्मा को खुराक मिलेगा। उससे क्या होगा कि हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। 24 घंटा हमारे भगवान है ना, क्या है, भगवान हमारे विचारों में रहेंगे। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम क्या है, भगवान हमारे विचारों में रहें। ठीक है, फिर आगे भगवान बता रहे हैं लास्ट श्लोक, अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। भगवान ने यहाँ पे अभी बताया कि अपना विचार, व्यवहार, भावना, निष्कर्ष सब कुछ भगवत गीता के ऊपर आधारित कर दो। और भगवान को गीता में सब कुछ बता दिया है भगवान ने कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे कैसे हमारी वाणी होनी चाहिए। ये सब भगवान आगे 17वें अध्याय में बता देंगे। जो कुछ करते हो वो शास्त्रों के हिसाब से हो, और जो शास्त्रों का पालन नहीं करेगा उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी कभी भी, लेकिन जो शास्त्रों का पालन करेगा उसकी इच्छाएं खत्म होंगी और वो परम गति को प्राप्त होगा। मन में जप करना तो असुर करते हैं, ठीक है, थोड़ा जोर से जप करो ताकि श्रवण हो, आपके हृदय तक जाए और हृदय आपका शुद्ध बने। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहती है, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्त्रिय भद्राणी क्या सुहृद सताम विदुनोति सुहृद सताम। यानी श्री कृष्ण कीर्तन की सुनोगे तो क्या होगा कि हमारे हृदय शुद्ध होगा। हृदय कैसे शुद्ध होगा, जैसे माँ अपने बच्चे का है ना क्या करती है, जो कपड़े धोती है तो बराबर ब्रश लगा के धोती है, उसमें से पूरी मैल निकालती है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अंदर जब भी आते हैं तो हमारा पूरा हृदय शुद्ध करते हैं। और एक बार भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठ गए तो वो त्रिभंग ललित हैं। जैसे एक बोतल में एक टेढ़ी चीज़ डाल दो तो वो चली तो जाएगी लेकिन उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर एक बार भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललित हैं, 3 अंगों से टेढ़े हैं, वो जाना मुश्किल है हमारे हृदय में, लेकिन एक बार अगर चले गए हमारे हृदय में तो क्या होगा, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज़ पहले मेरा निवेदन है आपसे कि ये जो आप है लेक्चर को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि भगवत गीता का नॉलेज आगे बढ़े। ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है तो और ये ज़्यादा आपके लिए पुण्य कार्यों का लाभहीन होगा अगर आप शेयर भी करते हैं लेक्चर और सुनते हैं तो, और दूसरों को बताते हैं, प्रचार करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रभु जी 16 माला क्यों जप करते हैं, इसके बारे में बताएं। ठीक है, एक नियम है शास्त्रों का 16 माला जप करना। अगर हम किसी को, मैंने आपको बताया ना, मन में जप, ये नियम बनाया गया है, शास्त्रों का नियम है 16 माला जप करना। अगर हम 16 माला जप नहीं करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे, जो भी कार्य है जप करेंगे, तो उसमें हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे कि नियम है 4 बजे सुबह उठना और मंगला आरती करना, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 4 बजे उठने की क्या ज़रूरत है, हम 6 बजे 8 बजे उठ के भी मंगला आरती कर तो सकते हैं। तो एक मैं सिंपल भौतिक उदाहरण दूंगा आपको कि अगर स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो स्कूल के बाहर लिखा जाए जिसको जो टाइम पे स्कूल आना है वो आ जाए, तो क्या कोई जाएगा स्कूल? नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए स्कूल में जाने की टाइमिंग्स है, स्कूल में आने की टाइमिंग है, ऑफिस जाने की टाइमिंग है, ऑफिस से आने का टाइमिंग्स है। उसी तरह आध्यात्मिकता का भी एक हर एक नियम है, टाइमिंग्स है। 16 माला जप करना, ठीक है। अगर आप बैंक में जाते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसे लेते हो तो काउंट करके लेके हो ना, तो इसी तरह शास्त्रों का नियम है कि संख्या पूर्वक नाम जप करना, ठीक है। अगर हम संख्या पूर्वक नाम जप नहीं करेंगे, ये जो संख्या पूर्वक नाम जप है, ये आपका अकाउंट जो है भगवान के पास काउंट होता है, ऐड ऑन होता जाता है। इसीलिए संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। अरुण केशव जी प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर आपको आपका आंसर मिल गया हो तो। क्या फिर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एंगर
अकॉर्डिंग टू कृष्णा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रोध इस अगर आप मेरा 16 चैप्टर का फर्स्ट ये पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला लेक्चर सुनेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन पहले फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्रोध क्या है। पहले तो अक्रोध होता है। अक्रोध यानी अगर आप किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हो किसी के अच्छे के लिए, जैसे माँ अपने बच्चे को डांट रही है, ठीक है, और उसको उत्तेजित नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो उसके अच्छे के लिए क्रोध करना है। एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर क्रोध करता है तो वो क्रोध नहीं है। लेकिन आप हमेशा किसी न किसी के ऊपर ऐसे बेफालतू चिल्लाते रहोगे और अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं और एक्सपेक्टेशंस करोगे और उसके ऊपर हमें क्रोध आता है, वो एक्चुअल क्रोध है ना। आपको क्रोध क्यों आता है? दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम पढ़ते हैं वो श्लोक फिर से, ठीक है। मेरे को उसका श्लोक का बिगिनिंग याद नहीं आ रहा, मैं 1 सेकेंड में बताता हूं आपको कि दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषया पुंसा, क्या ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संगात जायते, काम क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहत् विस्मृति भ्रम, सम्मोहत् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कि है ना, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं। जब भी हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं और उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट उत्पन्न होती है, रिजल्ट से अटैचमेंट होती है, और वो जब रिजल्ट नहीं आता तो हमें क्रोध आता है। वो एक्चुअल क्रोध है, ठीक है। और क्रोध आने से क्या होता है कि फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध आने से क्या होता है कि हमारी बुद्धि जो है, हमारा मोह आता है, और मोह आने से क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है वो नाश हो जाती है। हमें पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। जब इंसान को क्रोध होता है ना, तो आप देखिए वो क्या बोल रहा है वो पता नहीं चलता, वो क्या कर रहा है पता नहीं चलता। वो देखिए आप बहुत सारे क्रिमिनल्स देखिए, है ना, उसने है ना एक चाकू घुसेड़ दिया किसी के ऊपर, है ना, और फिर है ना चाकू घुसेड़ दिया और फिर जब भी वो अदालत में जाता है, उसका जजमेंट होता है, तो वो बोलता है कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था कि है ना मैंने चाकू घुसेड़ दिया, मैंने क्रोध में आके घुसेड़ दिया, मैं एक्चुअली उसको मारना नहीं चाहता था। ये क्रोध है। क्यों? आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी इच्छाओं अगर पूर्ण नहीं होती तो आपको क्रोध आता है। एक्चुअल क्रोध इसी से आता है, और क्रोध होता है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश जो होती है तो आत्मा का पतन होता है, हमारा पतन होता है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो एंगर मैनेजमेंट भगवान ने 3 अध्याय के 36वें श्लोक से 44 श्लोक तक बोला है। आप मेरा लेक्चर सुन सकते हो, इसी आपको वर्क फॉर कृष्णा पेज में थर्ड चैप्टर का 36 चैप्टर से 33 टू 36 टू 43 का मिल जाएगा। एंगर मैनेजमेंट भी है, ठीक है। अभी फिर से अरुण केशव जी का प्रश्न है कि प्रभु जी 16 माला ही क्यों, 24 क्यों नहीं, क्योंकि 10 क्यों नहीं? अच्छा, 24 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? ठीक है, ये एक्चुअली 16 माला मिनिमम बताया गया है, ठीक है। और 16 माला से मिनिमम यानी 2 घंटे एटलीस्ट आप भगवान को 10% टाइम भगवान को दीजिए, है ना, भगवान को, इसीलिए 16 माला है। और कलयुग के लोग, श्रील प्रभुपाद ने जब भी बताया कि अंग्रेजों को बोला कि 64 माला करनी है, तो 64 माला बोला हमसे नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद ने बोला 32 माला, तो उन्होंने बोला 32 माला भी हमसे नहीं होगी। कलयुग के लोगों से 1 माला बराबर जब तो हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए 16 माला मिनिमम का नियम है हमारे शास्त्रों में, तो 16 माला इसीलिए है ना। और 16 माला से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 16 माला करनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सके तो कर लीजिए, लेकिन 16 माला मिनिमम है। आप 2 घंटे, आपका 10% टाइम भगवान श्री कृष्ण को दिन का दीजिए। हरे कृष्णा, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को आया। आई होप सबको क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मिस्टर रजीब विक्रम थापा, आप थिंक आपको क्रोध का भी आंसर मिल गया होगा। मैं आपसे यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो क्षमा कर दीजिएगा, और मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही बोल रहा था, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर शेयर कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।